Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. आज का जो पहला आर्टिकल है वो इंडियन इनिशिएटिव पर है, प्रोजेक्ट पे है जिसमें वो क्या हो रहा है, सफल हो रहा है और बीपी ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट के लिए। तो ब्लड प्रेशर से क्या होता, कैसे होता, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लें पहले। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर, यानी ये क्या है, जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट है। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक हाई एक लो होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं क्या, हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो रहा है, इंडिया में बड़ी है। और इंडिया ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, IHCI यानी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसमें वो क्या हो रहा है, लगभग सफल हो रहा है। और बताया जा रहा है लगभग 23%, जो 23% लोग हैं, किसमें से 2.1 मिलियन इंडियंस में, जिनका क्या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है। यानी 23% लोगों का ब्लड प्रेशर क्या अनकंट्रोल है। और फिर यहाँ पे बताया गया है अगर 2.5 करोड़ इंडिविजुअल्स को, लोगों को प्रिवेंट कर लिया जाता है ब्लड प्रेशर से, तो 5 लाख लोग, लगभग 5 लाख लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, मरने से उनकी डेथ नहीं होगी। किसके कारण, कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय घात या फिर हृदय की बीमारी के कारण, क्योंकि ब्लड प्रेशर से क्या होता है, हार्ट अटैक भी होता है। तो इन्हीं सारी बीमारियों से और मौत से क्या हो जाएंगे, 5 लाख लोग बच जाएंगे अगले 10 वर्षों तक, अगले 10 वर्षों में। फिर हाइपरटेंशन होता क्या है, हाइपरटेंशन जो होता है, ब्लड प्रेशर जो बॉडी की मेन मेजर ब्लड वेजल्स होती है, मेजर ब्लड वेजल्स होती है, यानी रक्त वेजल यानी नालिकाएं जो होती हैं, वाहिकाएं। तो जो क्या होता है, आर्टरीज होता है, और आर्टरीज का जो वॉल होता है उसके अगेंस्ट क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। कौन, ब्लड प्रेशर। तो यही होता है ब्लड प्रेशर। और हाइपरटेंशन क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हाइपरटेंशन होता है। तो अभी जैसे हम बताए हैं पहले कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला जो होता है सिस्टोलिक होता है, दूसरा क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 140 mmHg यानी 140 mmHg से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, यानी उससे ज़्यादा होगा या फिर इससे बराबर होगा। और डायस्टोलिक क्या होता है, वो 90 mmHg से ज़्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो ये डायस्टोलिक होता है, यानी लो ब्लड प्रेशर। फिर इसके प्रिविलेंस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ ये कैसे कितना कितना है। तो अगर बात करें इसकी हाइपरटेंशन की, तो साउथर्न स्टेट्स जो है, सदर्न स्टेट जो है, यानी साउथ इंडिया, ये हमारा साउथ इंडिया का मैप होता है। और यहाँ पे क्या है, यानी केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटका हो गया, ये सारी जगहों पे क्या है, ब्लड प्रेशर हाई है। नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग, नेशनल एवरेज जो है हमारा उससे ज़्यादा है। तो केरला जिसमें क्या है, नंबर 1 पे है, जहाँ पे मेन का हाइपरटेंशन क्या है, 32.8% है, यानी 32.8%। और वीमेन में कितना है, 30.9% है, जो कि हाईएस्ट नंबर है केरला में। और उसके बाद किसका है, तेलंगाना का है। और पूरे इंडिया की अगर एवरेज की बात करें तो पूरे इंडिया में जो वीमेन है उनके अंदर जो हाइपरटेंशन पाया जा रहा है वो 21.3%, 21.3% है। और मेन में क्या है, 24% है। और ये जो हाइपरटेंशन है वो 15 से जितने, कहने का मतलब 15 से ज़्यादा, जिनका एज 15 है उनसे अधिक में पाया जा रहा है। ओके। और WHO का क्या रिस्पॉन्स है इसमें, 2021 में WHO ने भी क्या किया, एक न्यू गाइडलाइन जारी किया, शुरू किया, किसके बेस्ड पर, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बेस्ड पर, किसके लिए, जो एडल्ट में हाइपरटेंशन हो रहे हैं उसके लिए गाइडलाइन जारी किया, शुरू किया। और ये IHCI है क्या, जिसका पूरा नाम हम लोग पहले भी देख चुके, क्या है, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये शुरू कब किया गया, नवंबर 2017 में, 2017 में शुरू किया गया। पहले ही साल इसने 26 डिस्ट्रिक्ट जिलों को क्या कर लिया, कवर कर लिया। किस किस राज्यों के, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के 26 डिस्ट्रिक्ट को क्या कर लिया, कवर कर लिया। उसके बाद 2022 दिसंबर तक, यानी दिसंबर 2020 तक, 20 तक ये क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, अपने आप को बढ़ा लिया। कहाँ तक, 52 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 10 स्टेट, यानी 10 राज्यों में ये 52 जिलों तक
फैल गया, जिसमें क्या है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। तो इन राज्यों में ये 52 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया। और यहाँ फिर मिल करके यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्टेट गवर्नमेंट्स और WHO इंडिया, ये सब मिल करके 5 ईयर इनिशिएटिव शुरू किए हाइपरटेंशन को ट्रीट और मॉनिटर करने के लिए। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक गोल बनाया है जिसको क्या है 25/25। 25/25 क्या है, यानी 1% है और एक क्या है ईयर है, यानी 25% तक जो प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी है ना उसे क्या कर देना, कम कर देना है। और कब तक, 2025 तक, 2025 तक इसे कम करना है और 25% तक। तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी किसी के संपर्क से ये बीमारी नहीं होती है। तो इसे 2025 तक 25% तक कम करना है। ओके, और फिर ये क्या है, अब इसके डायग्नोसिस क्या है, यानी निदान इसके क्या है, इसकी जो प्रोसेस है ना वो कैसे पता चलते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो इसे ब्लड प्रेशर हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मेज़रमेंट किया जाता है इसका। और उस मेज़रमेंट का क्या मतलब उस मीटर का क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर है। क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर है। और इसके अलावा भी एडिशनल टेस्टेड होते हैं जिससे पता चलता है कि क्या है, ब्लड प्रेशर हाई या फिर लो है। तो वो क्या है, एडिशनल डायग्नोसिस किडनी अल्ट्रासाउंड है और यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। फिर एक क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जिसे ECG टेस्ट बोला जाता है। तो इन सभी से भी पता चलता है ब्लड प्रेशर। और इसके बाद इसके ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस क्या हैं। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया गया वो क्या है, वेट लॉस है, और जिसमें डाइट से रिलेटेड है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना, अपने अगर हमारा वेट अधिक है तो हमें अपने वेट को सबसे पहले कम करना है। फिर एक्सरसाइज करना, अपने डाइट पे ध्यान देना। वही ओबेसिटी यानी मोटापा, जिसे ओवरवेट कहते हैं, तो उसे कम करना है सबसे पहले। और फिर इसके बाद क्या, वेल बैलेंस डाइट हमें करना है। और वेल बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट जिसमें ग्रेन्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध से बनी हुई सामग्री जो होती है जिसमें क्या होते हैं, फैट बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसे हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना, सर्व करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर क्या, हमें ऐसे भोजन को अवॉइड करना है, ऐसे भोजन को अवॉइड करना जिसमें LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसमें लिपोप्रोटीन डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। और इसकी मात्रा जिस भी भोजन में अधिक होती है उसे हमें क्या करना है, उसे अवॉइड करना है। और फिर हमें अपने भोजन से सोडियम को इंटेक करना, कम करना है, यानी नमक को कम करना है। और फिर हमें क्या बढ़ाना है, कैल्शियम, विटामिन D हमें बढ़ाना है अपने भोजन में। और फिर इसके बाद अगर हाइपरटेंशन को चेक न करवाया जाए, ये क्या बन जाएगा, एक सीरियस मैटर बन जाएगा। और ये कैसे इजीली लोअर किया जा सकता, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज से। और अभी तक जितने भी हम लोग जितने भी रूल पढ़े हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो करने से, स्ट्रिक्ट जो लो सोडियम डाइट है, यानी सोडियम को क्या करना है, मुझे नमक को कम करना अपने भोजन में। और फिर अपने भोजन को कैसा बनाना है, जिस पोटेशियम और कैल्शियम युक्त हो, जिसमें इसकी मात्रा क्या हो, महत्वपूर्ण हो, अधिक हो। और फिर लो फैट प्रोटीन सोर्सेज भोजन करना है मुझे, और जिसमें क्या होता है, ग्रेन्स होता है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स होता है, अधिक से अधिक फल खाना, वेजिटेबल्स खाना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो यही है हाइपरटेंशन, इसके मतलब जिससे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करके। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी जो सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखे हैं, तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।